नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी कैंडिडेट डीएलएड के लिए फॉर्म भरे थे उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो एक जो है लास्ट मौका है आपके लिए। अगर आप चाहें तो स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 236/2024 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर तथा अन्य विज्ञप्तियों के माध्यम से सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिया गया कर दिनांक 21/8/2024 तक नामांकन या अपडेशन की कार्रवाई की गई है। टोटल जो है आपका मेरिट लिस्ट 3 चरण में आया है। उसके बावजूद भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो ये सूचना आपके लिए है। आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर 2 में लिखा है कि समिति द्वारा 3 चरणों में सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन एवं संस्थान द्वारा नामांकन की कार्रवाई के तत्पश्चात कतिपय कारणों से अभी भी संस्थानों में सीट खाली है। तो 3 चरण में टोटल मेरिट लिस्ट निकाला गया। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीटें खाली हैं। तो आपको ध्यान में रखते हुए रिक्त रह गए सीटों पर स्पॉट नामांकन की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता प्रक्रिया एवं कार्यक्रम निम्नलिखित है। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF बोले तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया था और ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया गया था, किंतु उसका चयन किसी भी चरण में नहीं हो पाया था। अगर आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे या ऑनलाइन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा किए होंगे, लेकिन किसी भी कारणवश आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि वैसे अभ्यर्थी, आप यहाँ पे देखेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था किंतु वे संप्रति नामांकित नहीं हैं, तो वैसे कैंडिडेट जिसका जो है प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में सीट मिला था उसको, लेकिन किसी भी कारणवश वो अपना नामांकन नहीं करवा पाए थे। तीसरा जो कंडीशन है कि अगर आपका किसी भी कॉलेज में नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका किसी भी कॉलेज में नाम है, एडमिशन हो चुका है, तो आप अपने कॉलेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हर चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए प्रोसेस क्या है। आप यहाँ पे देखेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे उपयुक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी के स्पॉट नामांकन की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे आप देखिए कि इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम, जो भी कैंडिडेट स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले समिति के पोर्टल पर जाकर सरकारी संस्थान व रिक्त सीटों की संख्या को देख लेंगे, उससे अवगत हो लेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट है, कहाँ हमको एडमिशन लेना है। दूसरी बात कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है, तो अगर आप पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर आपने शुल्क जमा किया होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर ये सारी चीज़ें किए हैं आप, तो वे क्या करेंगे, समिति के पोर्टल पर जाएंगे, अपना बारकोड या रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है वहाँ संगत अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबका जो है सेल्फ अटेस्टेड खुद का दस्तखत या हस्ताक्षर होना चाहिए।
उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप क्या करेंगे, संस्थान में जाकर समर्पित कर देंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी सभी अकादमिक प्रमाण पत्रों या आरक्षण कोटि या अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो कि अभिप्रमाणित छायाप्रति के अलावा अपना स्कोर कार्ड, हाँ एक चीज़ याद रखेंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड है डीएलएड का वो भी आप साथ ले जाएंगे और उसमें भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप अवश्य ले जाएंगे। उसके बाद आपको एक जमा करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, वो आप प्राप्त कर लेंगे। हाँ दूसरी बात, कॉलेज की जिम्मेवारी ये है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो आपका जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर डालकर ये भी चेक करेंगे कि कहीं आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन तो नहीं है। अगर आपका एडमिशन किसी कॉलेज में होगा तो आप फिर उस कॉलेज में नए कॉलेज में एडमिशन के योग्य नहीं होंगे। इसके लिए जो डेट्स हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट्स की कुछ चर्चा की गई है। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि 2 नंबर में आप देखेंगे तो ये 27 अगस्त 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक है। तो इससे पहले आप 27 अगस्त 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक आप जो है स्पॉट राउंड के लिए कॉलेज में जा सकते हैं और अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एडमिशन ले लेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।